मेरे बापू का प्रसिद्ध वाक्य तो याद करो, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, स्वस्थता की निशानी है, सदैव सम और प्रसन्न रहना। और आज मनुष्य उससे ही दूर होता जा रहा है। स्टेशन पे जा रही थी एक बार, एक कुत्ते ने मटके में मुंह डाल दिया था और वो मटका तो तोड़ दिया, पर उसकी जो रिंग थी मटके की वो उसके गले में फंस गई थी और वो पूरा रिबा रहा था उसका गला। मैं भी देख रही थी, मेरे पीछे 2-3 लोग और देख रहे थे, तो उन्होंने मेरे को देखा कि बहन जी मदद करोगी। मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि मर जाता थोड़ी देर में, जितना वो फिक्स हो गया था इसको। तो किसी ने उसके 2 पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, और एक बंदा तो उसके ऊपर चढ़ के उसको पूरा पकड़ लिया। फिर एक बंदे ने ब्लेड निकाला, वो प्लास्टिक का घड़ा था, लेकिन उसको लगा हम उसको मारने जा रहे हैं, तो इतना काटे पूछो नहीं, लेकिन कैसे तैसे करके उसको यहाँ पर उसको प्लास्टिक को काट दिया, बाकी ऐसे कर दिया तो उसका गला एकदम ठीक हो गया। फिर तो वो ऐसा करके हमारे पीछे तक आया, बाहर तक। फिर तो हम अपने घर आ गए, लेकिन इतना मन को शांति मिला जयराम जी की निष्काम सेवा। कोई ऐसा समाज में काम कर लिया करो, रोज किसी को ऋषि प्रसाद दे दिया करो, 50 रुपए बोले आप पढ़ो, हो गए 50 रुपए, क्या बड़ी बात है, रखो। किसी के छोटे बच्चे को बोला करो 1 घंटा ले जाओ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा बाल संस्कार है, सेवा है। रोज रात्रि को सोते समय अपने आप को पूछो, क्या बोलो, आज मैंने समाज को क्या दिया, आज मैंने प्रकृति में, सृष्टि में क्या दिया। तो उत्तर आएगा, सुबह से सूरज से रोशनी ली, हवाएं ली, खेती से अन्न लिया, सब्जी ली, पानी लिया, श्वासें ली, सेवा ली, मदद ली, पैसा लिया। लेकिन पूरे दिन में हमने समाज को क्या दिया? देना सीखें, स्वस्थ हो जाओगे। बापूजी बताते थे, एक यहाँ हमारे यहाँ काका थे, उनको बहुत कब्जियत की बीमारी रहती थी, तो बापू ने उनको एक ही उपाय दिया कि रोज सुबह जाओ और कुछ गरीबों को बांटो। लेकिन वो बांटते जाएं और हाथ उधर फिर को ले, कल वापस ले, आधा दे आए आधा छोड़ा है, कभी बांटा है कभी ना बांटा। कई लोगों का हाथ खुलता ही नहीं है, और तब खुलता है जब सेब फल खराब होने को आएगा, तब खुलेगा जब संतरा खराब होने का आएगा। वो कहेंगे अब दे दो, अब ये हमारे काम का। कैसी मति है ये तो अस्वस्थ मति की निशानी है। इसका मतलब हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं है। तभी वो चाहती है कि जब चीज बिगड़े तब मैं किसी को खिलाऊं। स्वस्थ बुद्धि होगी तो कहेगी तूने खाया मतलब मैंने खाया, लो ताजा ताजा संतरा है, ये किन्नू गंगानगर आश्रम के बहुत मीठे हैं, लो तुम खाओ ना। अरे मैं तो वैसे ही खाती हूं, तुम खाओ। तो मति स्वस्थ है। जयराम जी की कई बार माताओं को बड़ी भविष्य की चिंता होती है, इसलिए ठूस ठूस के रखते रहते हैं। तो समझना बुद्धि अस्वस्थ है। बापू के वचनों को स्मरण करो ना, खिला पिला कर देह बढ़ाई, उसको भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। तो स्वास्थ्य दिवस हार्दिक शुभ भावना करती हूं कि आप तन से भी स्वस्थ हों, आप मन से भी स्वस्थ हों, आप विचारों से भी स्वस्थ हों, आप बुद्धि से भी स्वस्थ हों, और अंत में कह रही हूं कि आप स्वभाव से भी स्वस्थ हों, ताकि आप जिससे मिलें और वो कहे कि ये किसका शिष्य है, इससे मिलके बड़ा आनंद आया, तब गर्व से कहें ये आशाराम जी बापू का शिष्य है।